Good morning, everybody. How are you? I hope you are healthy, fine at your place, and coming your festival are enjoying as a Raksha Bandhan. As per we know that we are following your chapter number 3, the Delhi Sultans. Part 3 today we will be explained. In previous classes we will be discuss the many more your points from this belonging chapter. Okay, today we will be explain and discuss on the first point, the सल्तनत इन 15 एंड 16 सेंचुरी। यानी ये जो सल्तनत थी कौन सी, दिल्ली सुल्तान से रिलेटिव जो सल्तनत थी उसका 15th एंड 16th सेंचुरीज के अंदर क्या व्यू ऑफ था। आफ्टर द तुगलक्स, द शायर एंड लोधी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम द दिल्ली एंड आगरा until 1526। यानी 1526 का जब समय आया तो तुगलक के बाद में सैयद और लोधी ये दो प्रकार के जो वंश हैं उन्होंने दिल्ली के ऊपर राज्य किया था। बाय 1526 जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान and the entire South India in independent rulers who established flourishing state and the prosperous capital। ये कहते हैं कि 1526 के अंदर जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और जो दूसरे एंटायर द साउथ इंडिया की जो इंडिपेंडेंट जो रूलर थे उन्होंने आकर के अपने साम्राज्य को भी यहाँ पर स्थापित किया और अपनी कैपिटल जो है उसको प्रॉस्पेरस किया। This period saw the emergence of new ruling groups like the Afghan and the Rajputs. In 16th centuries, some small but powerful and extremely well administration state also embraced. Sher Shah Suri was most powerful among such states। ये कहते हैं कि जब ये समय चल रहा था यानी 16th और 15th सेंचुरी का जब समय चल रहा था तो जो भी ग्रुप्स जो थे जो यहाँ पर रूल कर रहे थे जैसे अफगान था, राजपूत जो था, इन्होंने 16th सेंचुरीज में आकर के एक शक्तिशाली एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य को यहाँ पर एम्ब्रेस्ड किया और शेर शाह सूरी जो था वो यहाँ पर मोस्ट पावरफुल स्टेट मतलब राजा जो था जो अपने स्टेट के साथ में यहाँ पर काफी पावरफुल बॉडीज के रूप में यहाँ पर लोगों के सामने जो है फेमस हुआ। फिर आता है रिजाइन ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है उसने किस प्रकार से अपने पद से रिजाइन किया, तो शेर शाह सूरी 1540 से 45 यानी 1540 से 45 के बीच में इसने अपने करियर को जो है वो मैनेजर किया एज यानी मैनेज किया उसने एज अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड eventually challenged and defeated the Mughal emperor हुमायूं। यानी ये कहता है कि शेरशाह सूरी ने अपना जो लाइफ का जो पोर्शन था वो बहुत ही छोटी सी एज के अंदर स्टार्ट करके एक छोटी सी टेरिटरी के साथ अपना अंकल जो कि बिहार से बिलोंगिंग थे उनके साथ में उन्होंने राजपाट का कार्य जो सीखा और उन्होंने डिफीटेड किया, पराजित किया मुगल एम्परर हुमायूं को। यानी मुगल जो एम्परर था, शासक जो था हुमायूं, जिसको 1530 से 40 और फिर दो बार इसने उसको पराजित किया था, यानी 2 टाइम्स उसको डिफीट किया था। एक तो 1530 में किया, 1530-40 में किया और एक 1555-56 के अंदर किया। शेर शाह सूरी captured Delhi and established his one dynasty, although only her ruled for 15 years। ये कहता है कि शेरशाह सूरी जो है वो कैप्चर्ड पकड़ा गया दिल्ली में एंड द एस्टैब्लिशेस वन डायनेस्टी जो उसने स्थापित की थी डायनेस्टी उसके साथ में ऑल्दो ओनली ही रूल्ड फॉर 15 इयर्स। अगर देखा जाए तो उसने 15 साल के समय लॉन्ग समय तक उसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस रहा अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में दैट द borrowed the element from the Alauddin Khilji and made them the more efficient। Sher Shah administration became the model followed by the great emperor Akbar।
Vanda consolidated the Mughal Empire. यानी इसमें एक लॉन्ग टाइम्स के बाद में करने के बाद में अकबर जब अस्तित्व में आया तब इसका जो समय था वो लगभग समाप्त सा हो गया था. इन दिस चैप्टर्स कुछ व्यू ऑफ पॉइंट ऐसे हैं जिसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है. आप लोगों को इसको कंसंट्रेट मैनर्स के अंदर हियर करना है, सुनना है. फर्स्ट है किंगडम. किंगडम ओके, जिसको हम बोलते हैं साम्राज्य. अगर मान लो ये जो वर्ड है आपको फिलअप्स में आ जाता है या फिर डिफाइन में आ जाता है तो एक एक थिंग्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ. किंगडम एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर रूलर एंड हिज हर कंट्रोल ओवर इट्स. नेक्स्ट आता है आपका इन दिस सीरीज चौहान्स, अनदर नेम ऑफ चाचा मानस. ये चौहान जो है वो चाचा मानस के दूसरे नाम से इंट्रोड्यूस थे. दहली वाल, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था. दहली वाल, ये दहली वॉल क्या था? पॉइंट माइंटेड इन दिल्ली द किंगडम अंडर तोमरा राजपूत. फिर आता है तारीख. Persian version of history now used in Hindi. Bright right, privilege someone claims an account of birth. For example, people believe that nobles inherited their rights to govern and because they were born in certain families. Gender distinction, social and biological differences between women and men. Garrison town, a town fortified with settlement of soldiers. Next आता है hinterland, the land adjacent to city or port that supply it with goods as well as services. Imam, listen me carefully. Imam, leader for the rituals of prayer. Khutbah, sermon during Friday prayer. यानी फ्राइडे की जो प्रेयर होती थी उसको बोलते थे खुतबा. Qibla, the position of standing facing Makkah during namaz. Iqta, territories of varying size. Mukti, governor of territories of varying size or land, holders of Ikka, also known as Iqtadar. Kharaj, the tax on cultivation was known Kharaz. Mongols, invaders of Mongols are called Mongols to India from northwestern sides. So today, some view of point we will be discussed on this same chapters. We will be meet next meeting with new chapters. So there, I would like to, sorry, your time is going to end now, so I am going to end your meeting. आज आपकी मीटिंग थोड़ी जल्दी हो रही है क्योंकि आपका सारा व्यू ऑफ पॉइंट जो है वो फिनिश हो चुका है.